नमस्कार दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे ये पाया गया है कि जो बेस्ट यूआई की सूची है उसमें जो सबसे पहला नाम है वो है वन यूआई। लेकिन क्या फायदा ऐसे अपडेट का जो सभी फोन में मिले ही ना। तो वन यूआई को साइड में रखते हुए आज हम 3 तगड़े यूआई के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से एक अनोखा नया विनर निकल के आया है जो बहुत ही बड़े मार्जिन से आज के युग में एक नया यूआई का प्रकोप बना रहा है। तो दोस्तों अपने कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि यूआई का तापमान बिगड़ने वाला है। अब किसी भी रिजल्ट में पहुंचने से पहले इन 5 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा यूआई इन 5 पॉइंट पे सबसे अव्वल मार्क्स लेके आता है। और इन पॉइंट्स की कैटेगरी में जो पहला पॉइंट आ जाता है वो आता है लुक का। जिस तरह से हमने ये लुक बनाया है आपको शायद पसंद नहीं आ रहा होगा, तो हम अपने नॉर्मल लुक में आ जाते हैं। तो यहाँ पर लुक के मामले में देखो ये चीज सब्जेक्टिव हो सकती है क्योंकि वेरियस लोग हैं, अलग अलग लोगों का देखने का तरीका अलग है, तो सबको अलग अलग पसंद आएगी। जैसे कुछ लोग को यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉइड पसंद आएगा गूगल का, कुछ लोग को नथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टॉक एंड्रॉइड विद थोड़े से कस्टमाइजेशन पसंद आएगा, और कुछ लोग को यहाँ पर अलग ही टोटली लुक ऑक्सीजन ओएस का पसंद आएगा। और अगर मुझसे पूछा जाएगा तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर इस टाइम पे 2025 में बोलूंगा कि ऑक्सीजन ओएस डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी लुकिंग बन चुकी है। और ये चीज हुई है इनके ऑक्सीजन ओएस 15 अपडेट आने के बाद, जो एंड्रॉइड 15 पे बेस्ड है। बट आगे बढ़े उससे पहले बता देता हूं हमारे पास यहाँ पर वन प्लस की तरफ से है वन प्लस 13R, गूगल की तरफ से है पिक्सल 8 और नथिंग की तरफ से नथिंग फोन 2। तीनों सेम कैटेगरी के फोन है, तो फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही तीनों में देखने को मिलेंगे रेंज के अकॉर्डिंगली। तो लुक में क्यों यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस अच्छी हो जाती है बाकी दोनों से? देखो बाकी दोनों का लुक कंट्रोल सेंटर का आपको बेसिक सा ही देखने को मिल जाता है, जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। नथिंग में यहाँ पर ब्लैक की जगह व्हाइट बैकग्राउंड भी हो जाता है डार्क थीम हटाने के बाद, और डार्क थीम हटाने के बाद भी गूगल के पिक्सल फोन में यहाँ पर डार्क ही रहता है। लेकिन ऑक्सीजन ओएस में आपको कुछ इस टाइप्स का बैकग्राउंड में ब्लरी टाइप का इफेक्ट देखने को मिल जाता है, और टोटली एक अलग कंट्रोल सेंटर का लुक बाकी दोनों यूआई से देखने को मिलता है। प्लस ओवरऑल ये जो म्यूजिक वाला यहाँ पर बार अलग से देखने को मिलता है, ये भी थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है और ज्यादा अट्रैक्टिव लुक यहाँ पर बनाता है। और यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को और एक ज्यादा लुक में इनहेंसमेंट बना देता है अलग से आने वाला इसका नोटिफिकेशन सेंटर, जो बाकी दोनों यूआई में आपको सेम ही मतलब उसी पेज में ही आपको कंट्रोल सेंटर के साथ साथ नोटिफिकेशन सेंटर देखने को मिलेगा। जैसे एक बार स्वाइप डाउन करोगे तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, दोबारा स्वाइप डाउन करोगे तो फुल यहाँ पर कंट्रोल सेंटर आ जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन ओएस में अलग से पेज मिल जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टिंग्विश मतलब चीजें देखने में कंफ्यूजन नहीं होती है। इनफैक्ट आइकन्स के बारे में बात करें तो वो भी थोड़े ज्यादा अपीलिंग मिनिमलिस्टिक लुक वाले ऑक्सीजन ओएस में देखने को मिले। जैसे मैंने कुछ सिस्टम एप्स के आइकन को यहाँ पर होम पेज पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इनफैक्ट ऐप ड्रॉअर में भी जाओगे तो यहाँ पर थोड़ा इजीली जो पता चल जाता है कि हाँ जिस आइकन में क्लिक करना है वो ऑक्सीजन ओएस यूआई है, कि थोड़े आइकन्स को भी अट्रैक्टिव रखती है। बाकी सेटिंग मेन्यू में जाओगे तो यहाँ पर सेटिंग का भी जो यूजर इंटरफेस है ना, ये थोड़ा बेटर लगता है, इजीली चीजें समझ आती है ऑक्सीजन ओएस में। इसके बाद जितनी भी सेटिंग्स में आप जाके देखोगे ना, थोड़ा सा मतलब आपको एक लुक एनहांसमेंट जो है ना वो आपको ऑक्सीजन में देखने को मिल जाएगा। बाकी गूगल पिक्सल में बिल्कुल बेसिक सा देखने को मिलता है, और सेम वैसा ही कुछ थोड़ा सा कस्टमाइज वाला आपको नथिंग में देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल मुझे तो यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस पसंद आया, लेकिन ये चीज मैंने बोली थी सब्जेक्टिव है, तो आप लोगों को कौन सा पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दोस्तों। नाउ जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर चीजें बिल्कुल सेम नहीं रह जाती है। यहाँ पर कस्टमाइजेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली सीधे बोलना चाहूंगा कि गूगल का पिक्सल फोन यहाँ पर पीछे हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड इसमें मिलता है, जिसकी वजह से कस्टमाइजेशन ज्यादा नहीं मिलता है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स जैसे ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर आपको पिक्सल स्टॉक एंड्रॉइड में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये चीजें आपको नथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिल जाती है, जो एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर पूछोगे नथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों में से ज्यादा कस्टमाइजेशन किस में देखने को मिल जाते हैं, तो अनडाउटेडली ऑक्सीजन ओएस में ज्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। और वो कौन से कस्टमाइजेशन? देखो सबसे पहले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बतेरो ऑप्शन आपको ऑक्सीजन ओएस में देखने को मिल जाएंगे, जो डेफिनेटली लुक को ना और ज्यादा इनहैंस करते हैं। और पिक्सल और नथिंग में जस्ट एक ही देखने को मिलता है, बेसिक वाला। इसमें आप क्लॉक को चेंज कर सकते हो, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऐसा ही रहेगा। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर के एनिमेशन अलग अलग ऑक्सीजन ओएस में मिल जाते हैं। इनफैक्ट जब फिंगरप्रिंट से आप अनलॉक करते हो ना, तो एक वाटर रिपल इफेक्ट भी आपको ऑक्सीजन ओएस में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एज लाइटिंग आपको मिल जाती है, देन स्मार्ट साइड बार मिल जाता है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऑक्सीजन ओएस में देखने को मिलेंगे। बट नथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऑप्शंस मुझे पर्सनली पसंद आते हैं। जैसे इनका जो कंट्रोल सेंटर है, यहाँ पर आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर टॉगल्स रहते हैं, इनका आप शेप कम ज्यादा कर सकते हो, अलग अलग जगह पे इन्हें प्लेस कर सकते हो। वो तो ऑल्दो आप हर यूआई में कर सकते हो। साथ ही साथ इनके जो विडजेट
विजेट्स है ना वो भी काफी कूल लगते हैं, और इनके जो आइकन्स है नथिंग के वो टोटली एक ब्लैक एंड व्हाइट वाले लुक आपके सामने बना के रख देंगे। सो कुछ इस टाइप का आपको टोटल आइकन्स देखने को मिल जाएंगे इनके ऐप ड्रॉअर में, इनफैक्ट होम स्क्रीन में। एंड उसके बाद विजेट अप्लाई करोगे तो भाई साहब आपके फोन को थोड़ा और ज्यादा एस्थेटिक बना देगा। लेकिन पर्सनली ये जो ब्लैक एंड व्हाइट वाले आइकन्स है ना, ये पर्सनली मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि भाई साहब देखने से पता नहीं चलता किस आइकन पे क्लिक करना है, सब सेम ही लग रहे होते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सिनारियो यहाँ पर हो जाता है। लेकिन आपके जीवन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा दोस्तों। तो मेक श्योर करना कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है अभी के अभी। बाकी पिक्सल में आपको समझ नहीं आ रहा है कि कितने फीचर बताऊं, तो पिक्सल में ऐसे कोई फीचर ही नहीं मिलते, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। जस्ट कुछ सिंपल यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन के क्लॉक को चेंज करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, दैट्स ऑल। सो ओवरऑल कस्टमाइजेशन में ना साफ साफ विनर यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस बन जाता है। उसके बाद नथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें और कस्टमाइजेशन जुड़ रहे हैं, होपफुली और भी ये लोग कस्टमाइजेशन जोड़ते रहेंगे ना। इस राउंड के लिए ना काफी लोग एक्साइटेड होंगे, और 2025 में ये राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन से यूआई में सारे एआई के फीचर्स आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखो जो बेसिक एआई के फीचर्स हैं वो तो तीनों ही यूआई में आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एआई इरेजर मिल जाता है जो बहुत ही एवरेज टाइप का रिजल्ट देता है। आप देखोगे मैंने अपने आंखों के सामने एयरपोर्ट का डब्बा रखा था, भाई साहब किसी ने उसको रिमूव करके कुछ आंख बनाने का सोचा ही नहीं, सब ने यहाँ पर अंधा ही बना दिया, किसी ने वहां पर उसकी जगह अंडा लगा दिया। तो तीनों का ही काफी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है कंपैरेटिवली सैमसंग की एआई, जो बहुत ही अच्छा हो गया आज के टाइम पे। इसके अलावा एआई अनब्लर तीनों में ही मिल जाता है, सर्कल टू सर्च का ऑप्शन तीनों में ही मिलता है, और यहाँ पर स्मार्ट कटआउट आपको पिक्सल में छोड़ के बाकी दोनों में देखने को मिलेगा। पिक्सल में भी ये चीज होनी चाहिए थी, लेकिन पिक्सल में कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पोर्ट्रेट ब्लर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जो नथिंग के यूआई में देखने को नहीं मिलेगा। नथिंग ने अभी नई नई गैलरी इंट्रोड्यूस की है, और वो गैलरी में सेम गूगल के जो एआई के फीचर्स रहते हैं ना फोटोज में, वही सेम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको बेस्ट टेक का ऑप्शन मिल जाता है, जो भाई साहब इनसेन क्रेजी कर देता है। बिल्कुल आपने कोई सेल्फी ली है, कोई फोटो ली है जिसमें आपको अपना थोपड़ा पसंद नहीं आया, अलग पोस्ट डालना चाहते हो, तो वो देखेगा कि ऐसी कौन सी फोटो ली है, तो उससे ये फोटो को स्वैप कर देगा, मतलब आपके फेस को स्वैप कर देगा, और ऐसे स्वैप करेगा ना बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि फोटो में यहाँ पर मुंडी चेंज की गई है। लेकिन गूगल के यहीं पे एआई फीचर खत्म हो जाते हैं, लेकिन OnePlus के खत्म नहीं होते, क्योंकि ऑक्सीजन ओएस में यहाँ पर आपको भर भर के एआई के फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर एआई डिटेल बूस्ट देखने को मिल जाएगा, एआई रिफ्लेक्शन इरेजर मिल जाता है, एआई समरी मिल जाता है, एआई स्पीक मिल जाता है, स्क्रीन ट्रांसलेट का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो ओवरऑल एआई के मामले में यहाँ पर डेफिनेटली ऑक्सीजन ओएस में अभी एआई के फीचर्स थोड़े ज्यादा मिल रहे हैं, देन उसके बाद पिक्सल में देखने को मिल जाते हैं, देन लास्ट में नथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलते हैं। नथिंग वालों को अभी एआई पे काम करने की और ज्यादा जरूरत है। नाउ दोस्तों ये जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा टफ था हमारे लिए, इसमें से कॉम्पिटिशन में से बाहर एक विनर निकाल, क्योंकि ये पॉइंट है एनिमेशन का, और एनिमेशन वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन तीनों यूआई में देखने को मिल जाता है। मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि नथिंग आज से 2 साल पहले मैं अगर नथिंग को सोचता कि इनके बीच में कंपेयर करना, तो बिल्कुल मैं अज्यूम नहीं कर सकता, लेकिन भाई साहब नथिंग ने बहुत अच्छा काम किया है सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ पर तीनों में ही तगड़े जो है एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करें नथिंग और पिक्सल के बारे में, क्योंकि क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आते हैं, तो यहाँ पर दोनों में ही एनिमेशन काफी तगड़े देखने को मिलते हैं। आप ओपन करते हो, आप क्लोज करते हो, तो भाई साहब बिल्कुल ऐसा फ्लॉलेस एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर बात करें दोनों में से किसमें बेस्ट और ज्यादा स्मूथ देखने को मिलते हैं, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं पिक्सल के जो डिवाइसेस है ना, इसमें और ज्यादा स्मूथ जो है एनिमेशन देखने को मिलते हैं, देन उसके बाद नथिंग में देखने को मिलते हैं। बट जब आप ऑक्सीजन ओएस यूज करोगे उसके बाद भाई साहब आप दोनों को भूल जाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन ओएस जब से 15 लॉन्च हुआ है ना, एंड्रॉइड 15 के साथ, तब भाई साहब यहाँ पर इतने ज्यादा मक्खन जैसे इसके एनिमेशन हो गए। आप बिल्कुल यहाँ पर चाहे आप ओपन करते हो, क्लोज करते हो, आप देख सकते हो मैं कितनी जल्दी कर रहा हूँ, स्टिल यहाँ पर जो है ना बिल्कुल भी लैग जिटर वगैरह फेस नहीं कर रहा हूं। एंड ये मैंने 25,000 के फोन में भी एक OnePlus में ट्राई किया था, Nord 4 में, और अगर ऐप के बीच में स्विच करते हो तो यहाँ पर भी मेरे को लगा कि थोड़ा बेटर पिक्सल में मिलते हैं देन नथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑक्सीजन ओएस तो आप समझ लीजिए इन दोनों से थोड़ा ऊपर ही चल रही है अभी एनिमेशन के मामले में। बस ऐप ओपन क्लोज का एनिमेशन ही नहीं भाई साहब, और भी एनिमेशन मैटर करते हैं। जैसे ये ऐप का जो गुच्छा हमने बना रखा है, इसमें आप ऑक्सीजन ओएस में क्लिक करोगे तो देखोगे भाई साहब एक अलग एनिमेशन के साथ ये ऐप को ओपन करता है, देन मिनिमाइज करता है, और यहीं पे नथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अच्छा एनिमेशन के साथ ऊपर चले जाता है, देन नीचे आ जाता है, और पिक्सल में जो है ना बहुत ही बेसिक सा एनिमेशन देखने को मिल जाता है। और जब कंट्रोल सेंटर को ऐसे स्वाइप डाउन करके नीचे लाते हो ना, तो आप देखोगे ऑक्सीजन ओएस में ऐसे स्प्रिंग इफेक्ट टाइप का आपको देखने को मिलता है एनिमेशन। बाकी दोनों यूआई में कोई भी एनिमेशन देखने को नहीं मिलता, बहुत ही बेसिक सा वहां एनिमेशन देखने को मिलता है। पहले तो एक बार नीचे करोगे इनका कंट्रोल सेंटर है, दूसरी बार में इनका जो है नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पर नीचे आता है, और इनफैक्ट आप ऑक्सीजन ओएस में ऐसे नोटिफिकेशन सेंटर की तरफ जाओगे तो वहां पर भी आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। बट एक चीज है जहां पर नथिंग और पिक्सल जो है
है ना ज्यादा अच्छे एनिमेशन देते हैं वो है जब आप लॉक अनलॉक करते हैं। आप देख रहे हो जैसे पावर बटन दबाऊंगा तो एनिमेशन वहां पर जाके खत्म हो रहा है इन दोनों यूआई में, लेकिन ऐसा कोई एनिमेशन हमें OnePlus ऑक्सीजन ओएस के साथ देखने को नहीं मिलता है। बाकी ऑक्सीजन ओएस में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का लॉक अनलॉक का जो ट्रांजिशन है ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बीच में, वो बहुत तगड़ा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों में तो बस एक ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, तो वो मजे आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे इन दोनों में। एंड एक और जगह हम चेक कर रहे थे जो एनिमेशन है ना चार्जिंग के टाइम पे ऑक्सीजन ओएस में, जैसे लॉक है आपका डिवाइस तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन दिखाएगा, अनलॉक किया है तो अलग एनिमेशन है, और डेफिनेटली काफी सही भी लगता है। और बाकी दोनों यूआई में बेसिक सही एनिमेशन आपको देखने को कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, लॉक हो चाहे अनलॉक हो। सो इसी तरीके से और भी एनिमेशन जो सिस्टम यूआई में रहते हैं ना वो आपको बटरी स्मूथ, ज्यादा फ्लूइड एक्सपीरियंस, ज्यादा बेटर एनिमेशन ऑक्सीजन ओएस में देखने को मिल जाता है। तो इस पॉइंट में भी ऑक्सीजन ओएस विजेता बन जाता है। देन उसके बाद पिक्सल बनता है, देन लास्ट में नथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ना अब आ जाता है लास्ट मुद्दा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट जो कंपनी बनाती है एंड्रॉइड को वो है गूगल। तो गूगल के फोन में जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले नो डाउट आपको मिल जाएंगे, बाकी दोनों को वही एंड्रॉइड जो है कंपनी बना के देती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑक्सीजन ओएस में भी लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 है और नथिंग में भी आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 देखने को मिल जाता है। लेकिन तो यहाँ पर क्रेजी एंड्रॉइड 16 का बीटा 2 रिलीज हो चुका है पिक्सल डिवाइसेस के लिए। कहाँ यहाँ पर एंड्रॉइड 15 नहीं मिला अभी सैमसंग के डिवाइसेस को, और कुछ यूआई में मिल चुका है। कहाँ एंड्रॉइड 16 बीटा 2 ऑलरेडी पिक्सल डिवाइसेस को मिल रहा है। तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, जो बच्चा अभी गूगल वाले पाल रहे हैं वो बच्चा बड़े होके इन्हीं सबको बेचने वाले हैं लोग। सो यस, अपडेट के मामले में पिक्सल यहाँ पर आगे निकल जाता है, ज्यादा लंबे टाइम तक भी अपडेट मिलता है, ज्यादा रेगुलर अपडेट भी देते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि रेगुलर अपडेट आपको नथिंग और ऑक्सीजन ओएस में देखने को नहीं मिलेगा। नथिंग ऑक्सीजन दोनों में ही आपको रेगुलर अपडेट देखने को मिलता है। इनफैक्ट नथिंग में तो बहुत कम फोन है तो अपडेट देना तो इनका लाजमी है और देते भी हैं, और ऑक्सीजन ओएस बहुत पहले से अपडेट पे रेगुलरली दे रहे हैं। तो कोई भी अपडेट के मामले में तीनों यूआई में दिक्कत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक को विजेता बनाना तो वो पिक्सल फोन ही बन जाता है। देन सेकंड नंबर पे हम दोनों को ही रखना चाहेंगे क्योंकि दोनों ही रेगुलर हैं अपडेट के मामले में। दोस्तों आई थिंक सो सारी चीजें दूध की जैसे साफ हो चुकी हैं, आई मीन पानी के जैसे साफ हो चुकी हैं। माफ करना कभी इधर उधर निकल जाता है। सो जो नया किंग है एंड्रॉइड के जगत में वो है नन अदर देन Xiaomi का मेम यूआई। क्या बोला तूने? मतलब नीचे से कहीं तो होगा उसका नाम, लेकिन इन सभी में जो आज हमने टेस्ट किए तीनों यूआई में डेफिनेटली एक बेटर विकल्प 2025 में बन जाता है ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो लोग सोचते थे OnePlus मतलब कि ग्रीन लाइन, उनके लिए प्रोजेक्ट स्टारलाइट लॉन्च किया। क्या है इस प्रोजेक्ट में, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिलती हैं अगर आपका डिवाइस से खराब होता है। तो डेफिनेटली क्वालिटी में इंप्रूव करें, उस वीडियो को जाके जरूर से चेक करें। सो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और कुछ डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे। एवरी यूआई इज गैंगस्टर अंटिल वन UI 7 अराइव्स। लेकिन आए तब ना